हेलो स्टूडेंट्स, आज टॉपिक देखेंगे रिलेटिव वेलोसिटी का, जिसमें रिलेटिव वेलोसिटी एक्चुअली दो डायमेंशन होती है, एक रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन एंड रिलेटिव वेलोसिटी इन टू डायमेंशन। रिलेटिव वेलोसिटी इन टू डायमेंशन में हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग जाए तो दो टॉपिक है, एक है रेन मैन प्रॉब्लम्स और दूसरा है रिवर बोट प्रॉब्लम। रिवर बोट प्रॉब्लम में दो टाइप है, रिवर बोट प्रॉब्लम इन वन डायमेंशन, उसका एक्सप्लेनेशन और सम्स अलग है, और रिवर बोट प्रॉब्लम इन टू डायमेंशंस, उसका अलग है। अभी आज के टॉपिक में हम लोग रिवर बोट प्रॉब्लम इन वन डायमेंशन देखने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं उसके पहले कि किसको क्या बोलेंगे। जैसे हम वी आर, तो वी आर हम ले लेंगे यू, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ रिवर, वेलोसिटी ऑफ रिवर, ठीक है। दूसरा वी बी आर, यानी कि उसे मैं वी बोल दूंगा बच्चों, ठीक है। वी का मतलब होगा वेलोसिटी ऑफ बोट इन रिवर, या आप इसे बोल सकते हो वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, ऐसा भी आप बता सकते हो। तीसरा आप वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। अगर इसमें से कोई भी सेंटेंस क्वेश्चन में देखने को मिला, इसके अलावा भी देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको पता चल जाएगा अगर इस टाइप के कुछ सेंटेंस में से आपको कोई भी सेंटेंस मिल रहा है, यानी कि वो वी बी आर है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ बोट इन रिवर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। जैसे मान लो कि अगर मैं ग्राउंड पे चल रहा हूँ तो मेरी वेलोसिटी कैसे लिखी जाएगी, वेलोसिटी ऑफ बोट इन ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो हम लोग बोलते हैं वी एम जी, लेकिन वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड क्या लेते हैं हम लोग, ज़ीरो। इसलिए वेलोसिटी ऑफ मैन ऐसा ही बोला जाता है, लेकिन वो रियलिटी में होता है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसलिए रिवर में होगा तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, क्योंकि रिवर फ्लो करता है, तो वेलोसिटी ऑफ बोट नहीं बोल सकते उसे, वेलोसिटी ऑफ बोट इन रिवर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, ऐसे हमें रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, ठीक है। सपोज करते हैं कि ये रिवर है, ठीक है, ये हमारी हो गई रिवर। रिवर में जो रिवर का वेलोसिटी है वो इस तरफ है, विच इज़ कॉल्ड यू, बराबर। इस रिवर में एक बोट चल रही है, सपोज ये बोट चल रही है उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में रिवर फ्लो है उसी डायरेक्शन में बोट चल रही है, तो वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर इज वी। अब यहाँ पे आपको दो चीज़ें देखना है। एक तो ऐसा आ जाएगा कि मान लो कि अगर कोई मैन बोट के अंदर है तो उसे वेलोसिटी ऑफ बोट क्या महसूस होगी, वी महसूस होगी, ओके। लेकिन अगर कोई बंदा बाहर से देख रहा है इस बोट को, तो उसे वेलोसिटी ऑफ बोट क्या महसूस होगी, वी तो होगी, लेकिन जो वेलोसिटी ऑफ रिवर है वो बोट को इस तरफ ले जा रहा है, यानी कि उसे महसूस होगा वी प्लस यू, ठीक है। तो ऑब्जर्वर किस जगह पे है उस पे भी ये डिपेंड करता है। हमारी जो थियरी है वो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, यानी कि अगर मैं वेलोसिटी ऑफ बोट की बात करूं, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। यहाँ पे मैं वेक्टर नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि मैं वन डायमेंशन में कर रहा हूँ, तो वेक्टर लेने की ज़रूरत नहीं है। तो वी बी आर मेरा क्या आ जाएगा, वी, तो वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर इज़ यू, तो वेलोसिटी ऑफ बोट क्या आ जाएगा बच्चों, v प्लस यू। ये जो वेलोसिटी ऑफ बोट है वो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है बच्चों, ये विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, ठीक है, ओके। नाउ इसी का दूसरा एग्जांपल देखो कि भाई अगर ऐसा आ रहा है कुछ इस तरीके से, ये रिवर आ गया, ठीक है, रिवर का ये हमारा हो गया फ्लो कुछ इस तरीके से, रिवर फ्लो इस साइड हुआ, वेलोसिटी ऑफ रिवर दैट इज़ यू, और ये बोट
लेकिन इस टाइम बोट का वेलोसिटी इस तरफ है, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, जिसे मैं v बोलता हूँ। एक ऑब्जर्वर है जो बाहर से इसे ऑब्जर्व कर रहा है, तो उसके रिलेटेड जो वेलोसिटी लिखी जाएगी दैट इज़ वेलोसिटी ऑफ बोट। तो वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर दैट इज़ वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर क्या है, v हो जाएगा, लेकिन वो कैसा, माइनस, क्योंकि नेगेटिव है, इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस ये आ जाएगा u। तो वेलोसिटी ऑफ बोट इज इक्वल्स टू क्या हुआ, u माइनस v। तो यहाँ पे भी ये जो वेलोसिटी ऑफ बोट मिला वो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मिला, ठीक है। तो यहाँ पे जो vr है वेलोसिटी ऑफ रिवर, वो भी क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। वेलोसिटी ऑफ बोट है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, यानी कि जो बंदा बाहर खड़ा है, रिवर से बाहर है, उसको बोट v प्लस u से जाती हुई दिखेगी। यहाँ पे ऑब्वियसली बोट ऐसे जा रही है, रिवर ऐसे फ्लो हो रही है, तो आपको बाहर जो खड़ा है उसे क्या दिखेगा, बोट जा रही है u माइनस v से। आपको देखना है कि v ज़्यादा है कि u ज़्यादा है, तो उस हिसाब से u माइनस v हो सकता है, v माइनस u हो सकता है, डिपेंड्स, ठीक है। आंसर नेगेटिव पॉजिटिव आ सकता है। अब यहाँ पे रिवर की डायरेक्शन में बोट जा रही है, तो इसे हम लोग बोलेंगे डाउन स्ट्रीम, ठीक है ना, इसे क्या बोला जाता है, डाउन स्ट्रीम। और ये रिवर के अपोजिट बोट जा रही है, ठीक है, तो इसे क्या बोला जाएगा, अपस्ट्रीम बोला जाएगा, ठीक है, ये अपस्ट्रीम हो गया। तो आप स्क्रीनशॉट लेके इसकी थियरी को नोट डाउन कर सकते हो। अब इसके रिलेटेड एक सम देखते हैं। चलो भाई, सम ऐसा है हमारा, मान लो कि ये हो गई हमारी रिवर। रिवर में दो पॉइंट है भाई, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। वेलोसिटी ऑफ रिवर की बात करें तो वो इस तरफ है, वेलोसिटी ऑफ रिवर विच इज़ u, ऐसा मान लो। अब एक ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट A से B जा रहा है, इसका वेलोसिटी v है और वो वेलोसिटी रिवर के अंदर है। जब A से B जा रहा है तब उसे टाइम लग रहा है t1, ठीक है। जब A से B जाने के लिए कितना टाइम लग रहा है, t1 टाइम लग रहा है। वही ऑब्जेक्ट अगर B से A आएगा वही उतनी ही वेलोसिटी से, तो उसे टाइम लग रहा है t2। तो आपका क्वेश्चन ऐसा है कि इफ velocity of river is 0, then time taken by object to move from A to B is, ठीक है। आपका रिवर का वेलोसिटी क्या कर देना है, 0। तो ऑब्जेक्ट को A से B जाने के लिए कितना टाइम लगेगा। मान लो कि रिवर का वेलोसिटी हमारा 0 है, ठीक है, तो VR हमारा 0 हो गया, तो कितना टाइम लगेगा, तो जो टाइम लगेगा वो t इक्वल्स टू डिस्टेंस AB डिवाइड बाय वेलोसिटी v। तो ये हमारा आंसर हुआ, लेकिन ये आंसर में v गिवन है, AB हमारा गिवन नहीं है, तो हम उस हिसाब से आंसर ढूंढेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जाने के लिए t1 टाइम लग रहा था, AB डिस्टेंस है, तो हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा टाइम टेकन बाय टाइम टेकन इन डाउन स्ट्रीम। क्यों डाउन स्ट्रीम, क्योंकि वो कहाँ से कहाँ जा रहा है, A to B, वेलोसिटी ऑफ रिवर की डायरेक्शन में जा रहा है, तो वो टाइम t1 इक्वल्स टू AB डिवाइड बाय, डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, दोनों का एडिशन v प्लस u हो जाएगा, v प्लस u, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ठीक है। फिर टाइम टेकन इन डाउन स्ट्रीम, अपस्ट्रीम, टाइम टेकन इन अपस्ट्रीम, चलो वो कितना आ जाएगा t2, दैट डिस्टेंस इज ऑल्सो इक्वल्स टू AB, और टाइम क्या आ जाएगा, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। अब डिस्टेंस तो AB आ गया, वेलोसिटी देखो अपस्ट्रीम की है, अपस्ट्रीम में क्या आ जाएगा, v माइनस u, ठीक है, तो यहाँ पे रख देंगे v माइनस u हो जाएगा, बराबर। चलो अभी हमें ढूंढना पड़ेगा सबसे पहले v। यहाँ पे अगर ये इक्वेशन की बात करूँ बच्चों,
तो यहाँ पे v प्लस u क्या मिलेगा, AB/T1, ठीक है। यहाँ पे v माइनस u क्या मिलेगा, AB/T2 मिल जाएगा, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 दे देते इसे, और इसे इक्वेशन नंबर 2 दे देते। इक्वेशन 1 और 2 का एडिशन करते हैं, तो v प्लस u प्लस v माइनस u इज इक्वल्स टू AB डिवाइड बाई मेरा T1 प्लस AB डिवाइड बाई T2 हो जाएगा। ये v कट हो गया, यहाँ पे 2v आ गया, तो 2v यहाँ पे AB कॉमन, ब्रैकेट 1 डिवाइड बाई T1 प्लस 1 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, T2, ठीक है, T2। तो मुझे यहाँ पे 2v डिवाइड बाई AB को यहाँ पे ले लिया मैंने, 1 डिवाइड बाई T1 प्लस 1 डिवाइड बाई T2 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखो AB बाई v यानी क्या होगा, T होगा, तो यहाँ पे ये 1/T हो जाएगा बच्चों, AB डिवाइड बाई v, 1 डिवाइड बाई T1 प्लस 1/T2 हो गया। इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करते तो T इक्वल्स टू, ये LCM T1 T2, 2 इधर आ गया, तो 2T1 T2 डिवाइड बाई T1 प्लस T2 बराबर। तो ये हमारा आंसर, तो इतना टाइम लगेगा। ओके, थैंक यू।